नमस्कार, मैं आनंद राज आपके प्रिय यूट्यूब चैनल रेल मदद पर आपका स्वागत करता हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के संबंध में रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा निर्देश जारी किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें एक बड़ा बदलाव लाया गया है और ये जो बदलाव है इसमें कर्मचारियों के फायदे की बात कही गई है। दिनांक 14 मार्च 2025 को जो रेलवे बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया है वो क्या है, इससे किन कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। दूसरा ये कि एजुकेशन अलाउंस आज के डेट में कितना दिया जाना है, हॉस्टल सब्सिडी और एजुकेशन अलाउंस क्या ये एक साथ क्लेम किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं पहले बताऊं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने कुछ एजुकेशन में कुछ परिवर्तन किए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने दिनांक 14 मार्च 2025 को एक निर्देश जारी किया और इसमें कहा गया है कि जो एजुकेशन अलाउंसेस है वो कर्मचारी क्लास 1 से पीछे 3 साल का क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर पहले जैसे क्लास 1 से पहले 2 साल के लिए दिया जाता था तो अब उसको क्लास 1 से पहले 3 साल कर दिया गया है। मतलब अगर बच्चा आपका नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी तीनों में पढ़ता है तो वो तीनों साल का क्लेम आप कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्लास 1 से पहले 2 साल यूकेजी और एलकेजी के बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस दिया जाता था, लेकिन इसमें एक सुधार किया गया है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और ये अब क्लास 1 से पीछे 3 साल कर दिया गया है। मतलब जो बच्चे नर्सरी में हैं, एलकेजी में हैं, यूकेजी में हैं, वो अब एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना क्लेम कर सकते हैं। मैं ये बताते चलूँ कि जो एजुकेशन अलाउंस है उसके लिए आज के डेट में अब कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कर्मचारी अपने बच्चे का बोनाफाइड सर्टिफिकेट देंगे, फॉर्म भरेंगे और उस पर ही अपना क्लेम करेंगे। उन्हें कुछ भी, ना तो बुक का पावती देना है, ना बैग का पावती देना है। ये सारे चीज़ों को मर्ज करके सारा एजुकेशन जो अलाउंसेस है वो एक साथ दिया जाएगा, सिर्फ उनके बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे। दूसरा है कि जो क्लास 10th के बाद 2 साल, मतलब अगर बच्चा 11th और 12th करता है तो, या डिप्लोमा कर रहा है या आईटीआई कर रहा है, मतलब क्लास 1 से पीछे 3 साल और क्लास 10th के आगे 2 साल, यहाँ तक आपको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे एक और सुधार किया गया है कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, ऐसे में अगर बच्चा किसी क्लास में रिपीट कर रहा है, अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसको भी एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एजुकेशन अलाउंस जो है वो प्रत्येक महीना 2,812 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दिया जाता है। अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसे 8,437 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दिया जाएगा पर मंथ। तो ये अगर बच्चा एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम कर रहा है तो वो 33,750 रुपये का क्लेम कर सकते हैं एक बच्चा का। आपको जैसा कि पता है कि 2 पहले जीवित बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। अब ये है कि अगर कोई बच्चा हॉस्टल में है तो क्या वो हॉस्टल सब्सिडी भर सकता है और एजुकेशन अलाउंस भी भर सकता है? वो बिल्कुल ऐसा भर सकता है, वो दोनों क्लेम एक साथ कर सकता है। और जो हॉस्टल सब्सिडी है वो जैसा कि बताया 8,437 रुपये 50 पैसा के हिसाब से 12 महीने का 1,01,250 रुपये का क्लेम उनका बनता है और वो इस क्लेम को कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने जो सर्कुलर जारी किया है वो सर्कुलर टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ जाके इसे देख भी सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल में आपकी समस्याओं पे ही बात होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।